એસએફઆઈએ આ મુખ્ય કાર્યક્રમ SOMS 2025નું સફળ આયોજન ગાંધીનગર ખાતે મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન સેન્ટરમાં થયું હતું. એગ્રી ઉદ્યમિતા થીમ આધારિત આ કાર્યક્રમમાં કૃષિ ક્ષેત્રના નવોત્થાન, ગ્રામ્ય ઉદ્યોગિતા અને જવાબદાર પત્રકારિતાને પ્રોત્સાહન આપવા ઉપર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં એગ્રીટેક નવોચારો, નીતિ નિર્માતાઓ, સંશોધન સંસ્થાઓ, શૈક્ષણિકવિદો અને ગ્રામ્ય પત્રકારો એક મંચ ઉપર ભેગા થયા હતા. આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાત રાજ્યના કૃષિ, પશુપાલન, ગૌપાલન અને માછીમારી વિભાગના મંત્રી રાઘવજીભાઈ હંસરાજભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું. તેમના સ્વાગત સંબોધનમાં તેમણે ગ્રામ્ય પત્રકારો અને કૃષિ ઉદ્યોગકારોના યોગદાનની પ્રશંસા કરી અને તમામ પુરસ્કાર વિજેતાઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે જણાવ્યું કે ભારતની કૃષિ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે અને નવોચારોના કારણે ખેડૂતોને નવી દિશા મળી રહી છે. તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે ભારત આવનારા સમયમાં ખાતર ઉત્પાદન ક્ષેત્રે પણ નેતૃત્વ કરી શકે તેવા સંભવિતતાઓ ઊભી થઈ રહી છે. SFIAના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજીવ ચક્રવર્તીએ જણાવ્યું કે ભારતના ઉત્પાદન ક્ષેત્ર અને કૃષિની સ્થિરતાને મજબૂત કરવા માટે સરકારે ડિજિટલાઇઝેશન, ચીની સ્પર્ધાનો સામનો કરવા માટે ભારતીય ઉત્પાદકોને સમાન તક, નિકાસમાં વૃદ્ધિ લાવતી નીતિઓ, FCO કાયદાનું સમાન અમલ, કૃષિ ઇનપુટ્સ માટે પૂરતું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહયોગ અને નોન-રેઝિડ્યુઅલ ઓર્ગેનિક ખાતરોને પ્રોત્સાહન જેવા મુદ્દાઓ પર પ્રાથમિકતા સાથે કાર્ય કરવું જોઈએ. આના કારણે આગામી 1 થી 1.5 વર્ષમાં આયાતના વિકલ્પ વિકસાવી શકાશે અને સ્થાયી કૃષિને વેગ મળશે. जो ऑर्गेनाइजेशन जो तैनात किया गया है, जो उसके बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर सुहास बुदे, मैं विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। आज ये यहाँ पे जो चर्चा सत्र की आयोजन हुआ है वो सॉम्स के ऊपर है। सॉम्स यानी सोल्युबल फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ जहाँ हमारा मानना है कि जहाँ जहाँ बहुत उन्नत खेती हो रही है, महाराष्ट्र में बोली या कहीं दूसरे प्रदेश के दूसरे भागों में, वहाँ ये कॉन्सेप्ट का ही चलन ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट की मान्यता मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करें। इसका रीज़न ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेसेबिलिटी भी कम कर रहे हैं, सॉइल की हेल्थ भी इम्प्रूव कर रहे हैं और ईल्ड भी बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में जहाँ इस कॉन्सेप्ट पे काम होता है वहाँ पे 4 फोल्ड्स 5 फोल्ड्स इनकम जनरेशन ज़्यादा हुआ है फार्मर्स का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दिया जाए और मैं SFI जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को वो एक इंडिया लेवल पे एक मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, खास करके केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार आपको किस तरह से सहायता प्रदान कर रही है एवं आप भोजपुर उपस्थित आप इस बारे में अवार्ड दिए गए। सो इस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र का हमारा मानना यही है कि ये फर्टिलाइज़र का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक्चुअली बिना हुआ है। बहुत ये आज ये पत्रकारों को अवार्ड दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि पत्रकार ये अनसंग हीरोज़ है हमारे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में। उनको कहीं ना कहीं रिकग्निशन देना ये हमारी एक इच्छा थी और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के विषय, इंडस्ट्री के विषय ये पत्रकार लोग कवर करें ताकि जनरल पब्लिक को इसके बारे में पता चले। सर, पर इसमें कोई भी गुजरात का मीडिया नहीं था, गुजरात के कोई पत्रकार को अवार्ड नहीं दिया। दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड था जो अप्लाई करते थे, तो मे भी शायद इस बार हम लोग शायद लोगों के पास पहुंच नहीं सके। नेक्स्ट टाइम हम लोग शायद पहुंचेंगे और इसको ज़्यादा गुजरात के पत्रकार का कोई अवार्ड नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं भेजा। सो इट वाज फर्स्ट कम बेसिस पे, मैंने एप्लीकेशन बेसिस पे था। मे भी अगली बार थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग कि गुजरात में इसका प्रचार ज़्यादा हो। यहाँ की टीम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो गुजरात की टीम है हमारी। सोल्युबल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एसोसिएशन 7 राज्यों में रजिस्टर्ड है और इसकी शाखाएं और इसके जो पार्टनर एसोसिएशन है वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। हम लोग स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र जिसको लेकर अभी बहुत चर्चा हो रही है कि चाइना ने इसको बैन लगाया और बहुत सारी बातें चल रही है, हम लोग स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र पे पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं और
हमारे साथी पूरे भारत में स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र के जरिए फार्मर किसान का इनकम बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं और जो सक्सेस मिला है उस सक्सेस को अलग अलग जगह पे देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। हम इस सक्सेस को सिर्फ देश में ही बात नहीं करते, हम विदेशों में भी बात करते हैं और हम पूरे विश्व का आह्वान करते हैं कि वो इस मॉडल को जांचे परखे और इसको अपनाएं। आजकल के जो कार्यक्रम था कृषि के एग्री था, लेकिन मीडिया का और एवोर्ड का फंक्शन भी दिखाई तो उसका ये क्या है? हम लोग मीडिया को, खास करके जो कृषि में काम करते हैं, उनको एक बहुत ही ज़रूरी पार्टनर मानते हैं कृषि के उत्थान में। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो हमेशा कैमरे के पीछे रहे, वो उनकी कभी बात नहीं होती, तो हमने ये सोचा कि उनको ये प्रोत्साहन दिया जाए कि वो लोग इस पे और गहनता से काम करें, किसान के करीब जाए, रिसर्चर के करीब जाए और उन कहानियों को, उन सक्सेस स्टोरीज़ को लेके आए जिससे भारत का गौरव बढ़े। तो इसी वजह से हमने इस साल अलग अलग कैटेगरीज़ में कृषि के पत्रकारों को सम्मानित किया है और उनको इनकरेज किया है और ये हर साल होगा ये पत्रकारिता। हम आह्वान करते हैं आपके ज़रिए कि पूरे आप अपने कृषि मित्र पत्रकार मित्रों को इसमें अगले साल इस पे शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, उन तक